ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 2021 की प्यारे मीठे बाबा की मधुर महावाक्य की ये मुरली है। बाबा ने आज हमसे कहा कि माता पिता को फॉलो करो तो दिल तक नशीन बनोगे, जिसमें कोई तकलीफ नहीं है। तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होकर। तुम्हें मैं गरीब से साहूकार बनाता हूँ, उसके लिए मैं डायरेक्ट आया हुआ हूँ। तो अपना सब कुछ सफल करो। लौकिक माता पिता से हमें पालना मिलती है, मेहनत करते हैं, सगाई आदि करते हैं, खर्चा वर्चा करते हैं, लेकिन वो हमें सुख घनेरे सदा काल के नहीं देते। इस काम के लिए तो बेहद के माता पिता ही है ना। भगवान ही आकर हमें भक्ति के फल में खुद से मिला देते हैं। बाकी तो सभी जिस्मानी काम करते हैं और परमात्मा हमें रूहानी काम सिखा रहे हैं, आत्मा को परमात्मा से मिला रहे हैं। अमर लोक को मृत्यु लोक क्यों नहीं कहते? क्योंकि वहाँ मरने का नाम ही नहीं। एक आत्मा जब वृद्धावस्था हो जाता, वृद्धा तो बूढ़े तो होते नहीं, हाँ आयु हो जाती, पूरी होती है 100-150 वर्ष, तो कहते हैं कि मैं शरीर छोड़ के दूसरा लेता हूँ, इसीलिए उसको मृत्यु लोक नहीं कहते। मृत्यु होता ही नहीं वहाँ। फिर बाबा ने आसुरी प्लान और ईश्वरीय प्लान को बहुत अच्छी रीति से समझाया है। दुनिया के जो प्लान है कि हम स्वर्ग यहीं बनाएंगे, जबकि ये सब कुछ तो मिट्टी हो जानी है। हाँ, इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, बस चावल मुट्ठी मुझे दान दे दो, अपना कखबन मुझे दो, बाकी मुझसे भरपूर महल माड़ी ले लो। और मौत परिवर्तन सामने खड़ा है तो अपने याद की रफ्तार को बढ़ाओ। नए जीवन, नया जन्म हो गया तो अब कर्मेंद्रियों के वर्ष तो तुम भूल चुके हो ना, क्योंकि तुम्हारा पुराना जीवन खत्म हो गया। जैसे नया बच्चा जन्म लेता है, इस पर बाबा ने अच्छी रीति समझाया। अमृत वेले भगवान से कैसे हमें भरपूर स्नेह लेना है, शक्तियों को स्वयं में समा लेना, ताकि हम औरों का भी कल्याण कर सके। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो, इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाबा को याद करो और पवित्र बनो। भगवान कह रहे हैं कि मुझे फॉलो करो, मेरे ज्ञान को सुनो, धारण करो, तो मेरे तख्त नशीन बनोगे। दिल तख्त नशीन, जिसमें कोई मेहनत नहीं। प्रश्न, गरीब निवाज बाबा अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर, बच्चे शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, तुम भल खाओ पियो पढ़ो रिफ्रेश होकर चले जाओ, लेकिन चावल मुट्ठी का भी गायन है। मतलब सब कुछ करो, सब कुछ करो, हर मस्ती करो, कहीं भी जाओ, लेकिन चावल मुट्ठी तो मुझे दे दो। मतलब एक कमी कमजोर अपने कखपन मुझे दे दो। बदले में 21 जन्मों के लिए साहूकार बनते हो। गरीब का एक पैसा भी साहूकार के 100 रुपये के बराबर है। बाबा ने क्लियर बता दिया, इसलिए घबराना नहीं, डरना नहीं कि मुझे तो बहुत देना पड़े। अगर आपके पैसे नहीं है तो तन मन धन का गायन है ना भक्ति में। तन दे दो, तन से ईश्वर को याद करो। मन दे दो, मन से अच्छा अच्छा सोचो, शुभ संकल्प रखो, है ना। तो जो चीज आपके पास है, जो आप कर सकते हो, डायरेक्ट भगवान आए हैं, अपना सब कुछ सफल कर लो। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्हें हो। ओम शांति। गीतकार तो बच्चों ने समझा है, वह भल पुकारते हैं परंतु समझते नहीं है। तुम जानते हो वह हमारा बाबा है, वास्तव में सिर्फ वह तुम्हारा बाबा नहीं, लेकिन सबका वो पिता है। यह भी समझने का है, जो भी सभी आत्माएं हैं उन सभी का पिता परमात्मा जरूर है। हम कहते हैं ना मेरा बाबा, तो सिर्फ हमारा थोड़ी, सबका है। लेकिन कोई बाबा माने तो, पिता माने तो, उनकी बात समझे तो। बाबा बाबा कहने से स्वर्ग का वर्षा जरूर याद आता है, बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा बच्चों को कहते हैं तुम्हारी आत्मा पतित बनी हुई है, अब उनको पावन बनाना है। सभी का बाबा है तो बच्चे जरूर निर्विकारी होने चाहिए। कोई समय सब निर्विकारी थे, बाबा खुद समझाते हैं। जब श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब सब निर्विकारी थे। इतनी सब जो मनुष्य आत्माएं देखते हो वह भी निर्विकारी होंगी, क्योंकि शरीर तो विनाश हो जाएगा, बाकी आत्माएं जाकर निराकारी दुनिया में रहती हैं। शरीर तो यही छूट जाएगा, जल के भस्म होगा, दब जाएगा मिट्टी में, लेकिन कौन जाएगा ऊपर? आत्मा। वहां विकार का तो नामो निशान नहीं, शरीर ही नहीं है। वहां से ही सब आत्माएं आती है इस दुनिया में पाठ बजाने। पहले पहले भारतवासी आते हैं, भारत से ही शुरुआत होती है, भारत में ही सत्युग है ना। भारत में पहले पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और सब धर्म वाले निराकारी स्वर्ग में थे।
निराकारी दुनिया में थे, सॉरी, इस समय सब साकारी दुनिया में, पृथ्वी लोक में। अभी पिता तुम बच्चों को निर्विकारी बनाते हैं, निर्विकारी देवी देवता बनाने के लिए। विकार खत्म। जब तुम देवी देवता बन जाते हो तब तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर होनी चाहिए ना, पुरानी दुनिया खत्म होनी चाहिए। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई भी दिखाई हुई है, दिखाते हैं लड़ाई हुई तो स्थापना हुई, दिखाते हैं ना कि 5 पांडव रहे, वह भी पहाड़ पर गल मरे, कोई नहीं बचा। अच्छा, इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? आत्मा तो विनाश को पाती नहीं है, तो कहेंगे निराकारी निर्विकारी दुनिया में चली गई, मतलब परम धाम चली गई। बाबा विकारी दुनिया से निराकारी निर्विकारी दुनिया में ले जाते हैं, शांति धाम ले जाते हैं, मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। तुम जानते हो बाबा से तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। अभी दुख बढ़ गया है, इस समय हमको सुख शांति दोनों चाहिए। भगवान से सब मांगते हैं, हे भगवान हमको सुख दो, शांति दो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करता ही है धन के लिए, पैसा है तो सुख है। तुमको बेहद का पिता तो बहुत पैसा देते हैं, तुम सत्युग में कितने धनवान थे, हीरे जवाहरों के महल थे। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के पिता से बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सारी दुनिया तो नहीं आएगी ना, बाबा भारत में ही आते हैं। भारतवासी इस समय नरकवासी फिर स्वर्गवासी बाबा बनाते हैं। भक्ति में दुख के कारण बाबा को जन्म जन्मांतर याद किया है। हे परमपिता परमात्मा, हे कल्याणकारी दुख हरता सुख करता बाबा, उनको याद करते हैं तो जरूर वो आता भी होगा। ऐसे ही मुफ्त में थोड़ी याद करते हैं, समझते हैं भगवान पिता आकर भक्तों का फल देते हैं, सो भी सभी को देंगे ना, बाबा तो सबका है। तुम जानते हो हम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। जब सुखधाम में हो तो सुख शांति सारी सृष्टि पर रहता है। बाबा का तो बच्चों पर लव रहता है ना, और फिर बच्चों का फिर माँ बाप पर प्यार रहता है। यह भी गाते हैं तुम माता पिता तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। लौकिक माँ बाप के लिए तो ऐसे नहीं गाएंगे ना, बल वह भी बच्चों को संभालते हैं, मेहनत करते हैं, वर्षा देते हैं, सगाई कराते हैं, फिर भी सुख घनेरे तो पारलौकिक माता पिता ही देते हैं ना। सो स्वीट, कितने अच्छी तरह समझाना है ना कि भले लौकिक शरीर के माता पिता बहुत कुछ देते हैं, लेकिन सिर्फ इस जन्म के वो भी भाग्य बना नहीं सकते। अब देखो बेटी का शादी कर दी, बहुत धन दान दे करके खूब विदा किया, एकदम भरपूर किया, लेकिन उसके भाग्य में सुख नहीं। वहां ससुराल में भी उसको दिक्कत, और पति से भी अनबन, और कुछ कारण से यदि कुछ घटना बड़ी घट गई तो क्या हुआ? माता पिता पैसा धन तो दिए, लेकिन भाग्य तो नहीं बना सके ना। तो ये भाग्य सुख घनेरे सदा काल का, भी मन की सुख शांति। देखो शरीर तो छूटेगा, कुछ भी बातें तो होंगी, ऐसा नहीं है कि बाबा का बनने के बाद कुछ नहीं होगा, बातें आएंगी, लेकिन भगवान किसकी गारंटी लेते हैं? मन की। मन शक्तिशाली बना देंगे, सहन करने की शक्ति इतनी बड़ी हो जाएगी ना कि आप बड़े से बड़े विघ्न को, विकट परिस्थिति को भी सहन कर लोगे। यह भगवान गारंटी देते, लेकिन उसके लिए श्रीमत पे चलना पड़ेगा। आई बात समझ? तो सुख घनेरे सदा काल के लिए मन की कौन देते हैं? परमात्मा ही दे सकते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय धर्म के बच्चे, वह सब आसुरीय धर्म के बच्चे। सत्युग में कभी कोई धर्म के बच्चे नहीं करते हैं, वहां तो सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। बाबा कहते मैं आया हूँ 21 पीढ़ी के लिए तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने। अभी तुम जानते हो बेहद के पिता से हम स्वर्ग के घनेरे सुख पा रहे हैं, ये दुख के सब बंधन खलास हो जाएंगे। सत्युग में है सुख का संबंध, संबंध किसी भी आत्मा के साथ रखो, बंधन मत रखो, बांधो मत, संबंध रखो। कलयुग में है दुख का बंधन, बंधन होगा तो वहां दुख होगा। ईश्वर को कहते हैं दुख हरता सुख करता। बाबा आके हमारे बंधन, हर एक बंधन खोल रहे हैं। बाबा आकर बच्चों की सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं हम ओबेडिएंट सर्वेंट हैं, तुमने मुझे आधा कल्प याद किया, हे बाबा आकर हमको सुख घनेरे दो, अब मैं आया हूँ देने, तो फिर श्रीमत पर चलना है। ये मृत्यु लोग सब खत्म हो जाने वाला है, अमर लोग स्थापन होता है। अमरपुरी में जाने के लिए अमरनाथ बाबा से तुम अमर कथा सुन रहे हो, वहां तो कोई मरते ही नहीं, मुख से कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। आत्मा कहती है हम जड़ीभूत शरीर छोड़कर अब नया लेती हूँ। यह तो अच्छा हुआ ना, बाबा बोले ये तो अच्छा है ना कि मरने का नाम नहीं, एक शरीर छोड़ मैं दूसरा लेने जा रही हूँ। ये तो खुशी खुशी जा रही है ना, वहां कोई बीमारी आदि भी होती नहीं, मृत्यु लोक का नाम नहीं है। मैं आया हूँ तुमको अमरपुरी का मालिक बनाने। वहां जब तुम राज्य करेंगे तो मृत्यु लोक का कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। नीचे उतरते उतरते हम क्या बनेंगे यह भी मालूम नहीं, नहीं तो सुख ही उड़ जाए। यहाँ तो तुमको सारा चक्र बुद्धि में रखना है। बरोबर स्वर्ग था, अभी नर्क है, तभी तो बाबा को बुलाते हो ना। तुम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो,
यहाँ से तुम संस्कार ले जाएंगे घर, फिर वहाँ से आकर नया शरीर धारण कर राज्य करेंगे। अभी तुमको निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का समाचार सुनाते हैं। सत्युग में थोड़े यह पता पड़ेगा, यहाँ तो सिर्फ राज्य करेंगे। ब्रह्मा को भी तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारी आत्मा जानती है सत्युग के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना भी कल्याण हो दूसरों का भी कल्याण करें, फिर उन्हों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर आती रहेगी। तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। इस समय सभी का अपना अपना प्लान है। बाबा का भी प्लान है। वो लोग डैम्स आदि बनाते हैं तो बिजली आदि पर कितने करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं। बाबा समझाते हैं अब वह सब है आसुरी प्लान, हमारा है ईश्वरीय प्लान। अब किसका प्लान विजय को पाएगा? वह तो आपस में ही लड़ पड़ेंगे, सभी का प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान समझा रहे हैं कि वो लोग दुनिया को स्वर्ग बनाने के कितने प्लान बनाते हैं। हाँ, और ये हो भी रहा है, चमक दमक तो माया का भपका तो काफ़ी है, लेकिन उनका आसुरी प्लान है ना, आसुरी बुद्धि से बनाते हैं। हाँ, विकारयुक्त कर्म है। तुम्हारा है ईश्वरीय प्लान। अब किसका प्लान विजय को पाएगा? ये तो आपस में लड़ मरेंगे। आपस में कितना फूट है। हुँ? और उनका सारा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। वो कोई स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करते हैं, लेकिन सोचते जरूर है। वो जो कुछ करते हैं दुख के लिए। बाबा का तो प्लान है स्वर्ग बनाने का। नरकवासी मनुष्य नरक में ही रहने के लिए प्लान बनाते हैं। बाबा का प्लान स्वर्ग बनाने का चल रहा है। तो किसका प्लान जोरदार हुआ? तो तुमको किसी ने कितनी खुशी रहनी चाहिए। गाते भी हो ना, तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे। वह तो पुरुषार्थ कर ले लेना है। बाबा कहते हैं जो चाहिए सो लो, सारे विश्व के मालिक राजा रानी बनो, चाहे फिर दास दासी बनो। बाबा ने यहाँ पे चाहे लगा दिया, तुम्हारी चॉइस है। मैं पढ़ा रहा हूँ राजयोग, अब तुम्हें प्रजा बनना है, दास योग लेना है, तो उसमें बाबा टीचर क्या करेगा? हुँ? अब सिर्फ बाबा कहते हैं एक तो पवित्र बनो, हर एक को बाबा का परिचय देते रहो। अल्फ को याद करो तो बादशाही तुम्हारी। बाबा को याद करने में माया बहुत विघन डालती है, बुद्धि योग तोड़ देती है। बाबा कहते हैं जितना मुझे याद करेंगे तो पाप भी भस्म होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। इसीलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। बाबा को लिबरेटर भी कहते हैं कि इस जन्म के लिए बाबा तुम्हें दुख से लिबरेट करते हैं। भारतवासी सुख धाम में होंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का प्लान दिखाने से झट समझ जाएंगे और धर्म वाले स्वर्ग में आ न सके। दूसरे धर्म वाले तो आएंगे नहीं, देवी देवता धर्म वाले ही पहुंचेंगे ना, जिनको देवी देवता बनना है, क्योंकि स्वर्ग में तो है ही देवी देवता है। ये ड्रामा की नॉलेज बाबा के सिवाय कोई समझा ना सके। बच्चे आते ही हैं बाप से वर्षा लेने, सुख घनेरे तो हैं ही सत्युग में। बाद में रावण राज्य होता है, उसमें होते हैं दुख घनेरे। अभी तुम समझते हो बाबा हमको सच्ची सच्ची कथा सुनाकर अमर लोक में जाने लायक बनाते हैं। अभी ऐसे कर्म करते हो तब तो 21 जन्म के धनवान बनते हो। कहते भी है धनवान भव पुत्रवान भव। वहाँ एक बच्चा एक बच्ची तुमको जरूर होंगे। सत्युग में एक बच्चा एक बच्ची। आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु भी 150 वर्ष होगी, अकाले मृत्यु कभी नहीं होगी। यह बाबा ही समझाते हैं। तुम आधा कल्प हमको पुकारते आए हो, सन्यासी ऐसे कहेंगे क्या? वह क्या जाने बाबा कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। बच्चे, या एक जन्म अगर पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्रता में तो सुख है ना। तुम पवित्र दैवी धर्म वाले थे, अब अपवित्र बन दुख में आए हो। स्वर्ग में निर्विकारी थे, अभी विकारी बनने से नरक में दुखी हुए हो। बाबा तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। तुम्हारे बाबा मम्मा बनते हैं ना, तो तुम भी पुरुषार्थ करो। बाबा कह रहे हैं तुम्हारे जो आइडल हैं ब्रह्मा बाबा और मम्मा, उन्होंने पुरुषार्थ करके स्वर्ग का पद पा लिया, महाराजा महारानी बने, तो तुम भी बनो तुम्हारे बाबा मम्मा की तरह। तुम भी देख रहे हो ना, इसे मुंझने की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा तो किसको पाँव पड़ने भी नहीं देते। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे देवी देवता बनने वाले हो, तुम्हें नहीं झुकना किसी के आगे, पाँव नहीं पड़ने हैं। बाबा समझाते हैं हमने तुमको सोने हीरे के महल दिए थे, स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर आधा कर तुम भक्ति मार्ग में माथा घिसाते आए, पैसा भी देते आए ऊपर से। बस सोने हीरे के महल अब कहाँ गए? तुम स्वर्ग से उतरते उतरते नरक में आकर पड़े। अब तुमको फिर स्वर्ग में ले जाता हूँ, तुमको कोई तकलीफ नहीं देता, सिर्फ मुझे याद करो, पवित्र बनो, भले एक पैसा भी न दो, खाओ पियो पढ़ो रिफ्रेश हो चले जाओ। बाबा तो सिर्फ कितना प्यार से, कितनी क्यूटली बाबा समझाते हैं ना कि मैंने तुम्हें सोने रख के महल दिए थे, क्या किए? सीढ़ी उतरते उतरते भी नरक में पड़ो, मैं फिर तुम्हें स्वर्ग ले जा रहा, कोई तकलीफ नहीं दे रहा, सिर्फ मुझे याद करो, भले एक पैसा भी न दो। बाबा कहते हैं गरीब का एक पैसा, साहूकार का 100 रुपया बराबर, लेकिन एक पैसा भी मत दो, खाओ पियो, बस पढ़ाई पढ़ो।
पढ़ाई का पैसा भी मैं नहीं लेता हूँ। कहते हैं बाबा हम देंगे ज़रूर, नहीं तो हम महल आदि कैसे मिलेंगे। बाबा जब ऐसा कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो बच्चे कहते हैं नहीं बाबा हम तो देंगे, क्योंकि आप एक का एवजा बहुत देते हो, माला माल कर देते हो। भक्ति मार्ग में भी तुम ईश्वर दान गरीबों को देते आए थे ना, कि फल ईश्वर देगा तो गरीब थोड़ी देगा। जिस गरीब को तुमने दान किया वो तुमको थोड़ी लौटाएगा। ईश्वर को गवाह बनकर तुमने दिया। कहते हो ना ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर मैं तुम्हें ये दान दे रहा हूँ, ईश्वर है तो दे रहा हूँ। तो ईश्वर की जिम्मा छोड़ दिया ना, गरीब को मिला, लेकिन फल चाहिए तुमको भगवान से। तो भगवान वही देने के लिए डायरेक्ट आए हुए हैं। हम ये थोड़े पैसे देते हैं, आप हमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग में दे देते हो। वही मुट्ठी चावल देते हो बाबा को और स्वर्ग के महल ले लेते हो। वाह रे वाह। बाबा सबको साहूकार बना देते हैं। पैसे देते हो तो तुम्हारे ही रहने के लिए मकान आदि बनाते हैं बाबा, नहीं तो ये सब पैसे बाबा को मकान थोड़ी रखना है। वो क्या रहते हैं, लेते भी हैं, स्वर्ग में आते भी हैं बाबा? नहीं, बच्चे ही मकान बनाते हैं, बच्चों के लिए ही है। शिव बाबा कहते हैं मुझे तो इसमें रहने का भी नहीं है। शिव बाबा तो निराकार दाता है ना, तुम देते हो, तुमको 21 जन्म के लिए फल देता हूँ। मैं तो तुम्हारे स्वर्ग में भी नहीं आऊँगा, मुझे नरक में आना पड़ता है तुमको नरक से निकालने के लिए। कितनी बड़ी बात है ना, भगवान स्वर्ग को देखे भी नहीं है। स्वर्ग का सुख देते हैं लेकिन वहाँ जाते भी पाँव भी नहीं धरते। नरक में आते हैं भगवान हमें निकालने के लिए। तुम्हारे गुरु लोग तो और ही दुबन में फंसा देते हैं, वह कोई सदगति नहीं देते। अब बाबा आए हैं पवित्र दुनिया में ले चलने के लिए। एक साधु का अनुभव है। उनको जब ओम शांति का ज्ञान मिला, परमात्मा का परिचय, तो वो जब मधुबन में गए, बाबा का साक्षात्कार हुआ उनको, तो उन्होंने बाप दादा की आवाज़ जो सुनी तो उनका लगा कि उनके आत्मा में एकदम पक्का एकदम कनेक्शन हो गया, और उनकी आंखों से जो झर झर पानी गिर रहा था, और पूरा बाबा से मिलन मनाया, पूरा सुना। उसके बाद जब घर लौटा तो बोलते भी ज़्यादा था दीदियों से कि मैं तो जाकर पूरे साधु समाज की आंखें खोलूँगा, कि हम लोग बस एक व्यासपीठ पर बैठ कर के परमात्मा की बातें बोलते हैं, मनुष्यों की लिखी हुई फिलॉसफी को सुनाते हैं, और यहाँ साक्षात भगवान बैठा बोल रहा है। तो चलो सब चलो यहाँ, भगवान यहाँ है जिसके लिए हमने घर छोड़ा, खान पान छोड़ा, परिवार छोड़ा, वो यहाँ बैठा है। और उसको मन इसीलिए खाता था कि वो व्यासपीठ पर बैठ कर शांति की बातें कर रहा है, और उसके मन में खुद ही शांति नहीं, शांति के सागर से कनेक्शन ही नहीं, तो वो क्या किसी को बता रहा है। तो ये है, बाबा तो कहते सन्यासी लोग भी आएंगे लेकिन वो लोग एकदम लास्ट में आएंगे, क्योंकि सब अपनी अपनी हट्टी खोल के बैठे हैं। अभी उन लोगों को समझ नहीं है, जब सारी दुनिया जब उनको घेरेगी ना, शांति मांगेगी, उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, तब वो भाग भाग के आएंगे इधर। तो यह रहस्य है। हाँ, तो वो कोई सदगति नहीं करा सकते, क्योंकि खुद उनको नहीं पता है कि उनकी सदगति होगी कि नहीं, तो किसी और को क्या कराएंगे। अब बाबा आए हैं पवित्र दुनिया में ले चलने के लिए, फिर ऐसे बाबा को याद क्यों नहीं करते। बाबा कहते हैं कुछ भी पैसा न दो, मुझे याद करो तो पाप नाश होंगे, मेरे पास आ जाएंगे। आज बाबा बार बार बोले मुझे कुछ मत दे, क्योंकि कई आत्मा कहती कितना देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं करना है, बस बाबा को याद करना, अपनी कमी कमजोरियों दान करो। जितना साहूकार का पद उतना गरीब का बराबर देगा बाबा, दोनों का एक हो जाता है। गरीब के पास है ही 100 रुपया, उसमें से रुपया दे दिया, साहूकार को तो करोड़ों है, वो 100 दे दे, तो दोनों का एक ही फल होगा। इसीलिए बाबा को गरीब निवाज कहा जाता है। बाबा के हिसाब में कहीं कोई ऊंच नीच हो नहीं सकती, मनुष्यों के हिसाब में तो हेर फेर होगा, लेकिन भगवान ने जो हिसाब किया उसका कोई काट नहीं है। और फिर गरीबों को ही तो दान दिया जाता है ना। कितना क्लियर कर बाबा समझाते हैं। बच्चे अब मौत सामने खड़ा, जल्दी जल्दी करो। टीचर भी कहता है ना परीक्षा सर पे है, जल्दी जल्दी पढ़ो, तो बाबा वही कह रहे हैं, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद की रफ्तार बढ़ाओ। मोस्ट स्वीट, बाबा को जितना याद करोगे उतना वर्षा मिलेगा, तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाबा तुमको ऐसा नहीं कहते कि माथा टेको मेरे मलाखड़े में जाओ, नहीं, घर में बैठो, बाबा और वर्षे को याद करो, बस बाप और बिंदी। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, सुप्रीम सोल सबसे ऊंचते ऊंच है। बाबा कहते हैं मैं भी बिंदी तुम भी बिंदी, सिर्फ भक्ति मार्ग के लिए मेरा बड़ा रूप बना के रखा है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे करे। इसी कारण शिवलिंग बना दिया। वो बेलपत्र, दूध, दही, भांग, धतूरा कहाँ चढ़ाएंगे, है ना। उनको कहते भी हो भोले बाबा, किसने कहा, अभी तुम कहते हो शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, वंडर है ना।
84 का चक्र फिरता रहता है। अनेक बार तुमने वर्षा लिया और लेते ही नहीं। कितना अच्छी रीति बाबा बैठ समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। मुरली का मुख्य सार धारणा की पॉइंट है। पहले, मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब याद की रफ्तार को बढ़ाना है। सतयुगी दुनिया में उच्च पद पाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पर, अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेने हैं। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान। प्यारे बाबा, हम सबको रोज रोज वरदानों से भर रहे हैं, वरदानों की माला बनाकर हमें पहना रहे हैं। और ये इतनी बड़ी बात है कि नारी शक्ति को बाबा ने जागृत किया। ये मुरली की सेवा या मंथन की सेवा या जो भी सेवा है, ईश्वर ने साक्षात एक नारी को चुना है। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी सम्मान की बात है कि ईश्वर का काम ईश्वर ले रहा है और हमें रोज रोज वरदान दे रहे हैं। बाबा का वरदानी हाथ अपने सर पर फील करें। बाबा ने कहा, नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मरजीवा भव। नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मरजीवा भव। जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए, उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकते। मरजीवा अर्थात इस देह भान से मर जाओ, शरीर के विकारी स्वभाव संस्कार से ऊपर उठ जाओ, इसी को कहते हैं मरजीवा जन्म। तो जो शरीर से ही उठ गया, तो शरीर की कोई भी कर्मेंद्रिया उसको आकर्षित करेगी। हाँ? पुरानी आयु समाप्त हो गई, आपका नया जन्म हुआ। तो नए जन्म, नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश कैसे हो सकते? जैसे कि छोटा बच्चा तुरंत तुरंत जन्मा है और तुरंत जन्मते ही वो विकार दिखाने लगेगा क्या? क्रोध लोभ मोह अहंकार दिखाएगा? बिल्कुल, इसको तो पता ही नहीं विकार क्या होता है। अभी उसने नया नया जन्म को धरती पर आंखें खोली, अभी सीखेगा, बुद्धि होगी, संग का रंग लगेगा, तभी तो कुछ होगा ना। तो बस आप ब्रह्मावत्स बने, कुमार कुमारी बाबा के बच्चे बने, नया जीवन हो गया, नई आयु हो गई। तो कोई विकार तो है ही नहीं, कर्मेंद्रिया तो आपके वश में है। आपके जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना कोई चीज नहीं है, आपके लिए कोई चीज नहीं है। इट डजेंट मैटर। इस नॉलेज से भी परे, कर्मेंद्रियों के वश होना भी कोई चीज होती है, आप इससे भी परे। शुद्धपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहीं अटका नहीं हो, कोई शुद्धपन की भावना होनी नहीं चाहिए, अविद्या उससे। श्लोक है, अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को समा लो, तो और कोई स्नेह आकर्षित कर नहीं सकता। अमृत वेले उठो, बाबा की याद को, परमात्मा स्नेह को अपने आप में समाओ, शक्तियों से भरो अपने को, तो कोई भी स्नेह मोह आपको आकर्षित नहीं करेगा और आप सदा शक्तिशाली रहोगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, तो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा।